नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तर। कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जिससे जुड़ी कई पौराणिक कथा कहानियां प्रचलित है। हर साल केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ स्थान नहीं बल्कि ऐसा धार्मिक धाम है जहाँ के कण कण में शिव है। केदारनाथ भगवान शिव की भूमि है। यहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित है। स्कंद पुराण के मुताबिक शिव स्वयं मां पार्वती और अपना इस भूमि को अति प्राचीन और अपना आवाज बताते हैं, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। बाबा केदारनाथ धाम की अत्यधिक महत्वता श्री शिव पुराण में बताई गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, क्योंकि हिंदुओं का प्रमुख आस्था का केंद्र भी ये है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल के निकट हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित है। ऐसा कथित है कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। 2 मई 2025 को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट सुबह 7 बजे खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के बाद भक्त आगामी 6 महीने तक दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। वहीं अंतिम धाम बद्रीनाथ के कपाट 4 मई 2025 को खुलेंगे। इस साल केदारनाथ मंदिर को भव्य सजाया गया है। ऋषिकेश गुजरात से आई पुष्प समिति ने मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप में सजाया है। मंदिर की इस आकर्षक सजावट को देखने के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो वही जानकर शायद आपको हैरानी हो कि केदारनाथ मंदिर के द्वार जब बंद होते हैं तो वहां एक दीपक जला देते हैं। 6 माह बाद जब मई में पुजारी वापस केदारनाथ लौटते हैं तो वो मंदिर के अंदर उन्हें वो दीपक जलता हुआ मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये मंदिर को जब खोला जाता है तो उसमें वैसी ही साफ सफाई रहती है जब उसे बंद करने के समय की गई थी। केदारनाथ पहुंचकर बाबा के भक्ति और दर्शन का हर कोई लालियत होता है, लेकिन किसी कारण केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी रहकर भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना होगा। किसी कारण से अगर आप केदारनाथ धाम नहीं जा पा रहे तो घर पर ही कुछ विशेष नियमों के साथ शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर पर पूरे नियम और विधि विधान से ही शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। घर पर आपको उचित दिशा में शिवलिंग स्थापित करनी चाहिए। साथ ही शिवलिंग का आकार अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर घर पर पहले से ही शिवलिंग तो आप उसी शिवलिंग में पूजा करें, क्योंकि घर पर एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। नियमित रूप से शिवलिंग पर पीतल या तांबे के पात्र के जल अर्पण करें। भले ही आप केदारनाथ की यात्रा ना कर पाए, लेकिन उत्तराखंड तीर्थ और बाबा केदारनाथ का सुमिरन करके मन भक्ति भाव जागृत कर सकते हैं। यह भी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के समान होगा, क्योंकि ईश्वर को यदि देखना है मन के भीतर झांके, क्योंकि कण कण में ईश्वर विराजमान है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।